संज्ञा नाउन। पढ़िए और समझिए। मुस्कान रामायण पढ़ रही है। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। घोड़े जंगल में दौड़ रहे हैं। झांसी की रानी एक साहसी महिला थी। बच्चों, उपरोक्त पंक्तियों में कुछ शब्दों को रंगीन किया गया है। ये शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि की ओर संकेत कर रहे हैं। उपरोक्त पंक्तियों में रामायण, साहसी घोड़ा, महाराणा प्रताप, झांसी, रानी शब्द किसी न किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के बारे में बता रहे हैं। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव आदि के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेमचंद एक महान उपन्यासकार थे। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। विराट कोहली को बेहतरीन क्रिकेटर कहा जाता है। उपरोक्त वाक्यों में प्रेमचंद, हिमालय एवं विराट कोहली के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अतः किसी विशिष्ट प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा: वैसे शब्द जो किसी जाति या समूह का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वस्तुएं, पुस्तक, कार, ट्रक, टीवी आदि। स्थान: शहर, स्कूल, बगीचा, नदी आदि। प्राणी: पशु, पक्षी, गाय, लड़का, औरत आदि। किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान की संपूर्ण जाति की जानकारी देने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा: भाववाचक संज्ञा से किसी स्थान, व्यक्ति, गुण, दोष आदि का बोध होता है। जैसे राहुल को नींद आ रही है। अध्यापिका: बच्चों, आज बहुत ठंडी है। मेरा परीक्षा परिणाम देखकर पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उपरोक्त वाक्यों में नींद, गर्मी और प्रसन्नता शब्द विशिष्ट परिस्थिति अथवा भावनाओं का बोध करा रहे हैं। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना: भाववाचक संज्ञा की रचना निम्नलिखित प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक: भाववाचक, लड़का, लड़कपन, युवक, यौवन, सज्जन, सज्जनता, मानव, मानवता, डाकू, डकैती, मजदूर, मजदूरी, गुरु, गुरुत्व, प्रभु, प्रभुता, शिक्षक, शिक्षा, शत्रु, शत्रुता, वकील, वकालत, पुरुष, पुरुषत्व, मित्र, मित्रता, माता, मातृत्व, भक्त, भक्ति। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक: भाववाचक, मम, ममता, अपना, अपनापन, आप, अपनत्व, स्व, स्वत्व, पराया, परायापन, निज, निजित्व। अध्यापन संकेत: शिक्षक, शिक्षिका बच्चों को संज्ञा तथा उसके भेदों को उदाहरण सहित समझाएं। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। विशेषण: भाववाचक: अच्छा, अच्छाई, कायर, कायरता, सरल, सरलता, काला, कालापन, मधुर, मधुरता, खट्टा, खटास, चालाक, चालाकी, निर्बल, निर्बलता, मोटा, मोटापा। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। क्रिया भाववाचक: हंसना, हंसी, मुस्कुराना, मुस्कान, लूटना, लूट, फैलना, फैलाव, थकना, थकावट, पढ़ना, पढ़ाई, चीखना, चीख, हारना, हार, रोना, रुलाई, उड़ना, उड़ान, सींचना, सिंचाई, भूलना, भूल। आइए पुनरावृत्ति करें। संसार में प्रत्येक वस्तु को किसी न किसी नाम से अवश्य जाना जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्दों से होती है। अभ्यास कार्य: मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क,
संज्ञा शब्द से आप क्या समझते हैं? वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराए संज्ञा कहलाते हैं। ख, भाववाचक संज्ञा से क्या पता चलता है? भाववाचक संज्ञा से संज्ञा के भावों का पता चलता है। ग, किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम बताइए। ताजमहल, महात्मा गांधी, सैनिक, गाय इत्यादि। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ख, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ख, जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण देकर समझाइए। वे शब्द जिनसे संज्ञा की किसी जाति का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे नदियाँ, पुलिस। ग, भाववाचक संज्ञा को किन किन शब्दों के द्वारा बनाया जाता है? मित्रता, बुढ़ापा, मातृत्व। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही तथा अशुद्ध वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। क, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सही। ख, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति की भावनाओं का पता चलता है। सही। ग, संज्ञा के 4 भेद होते हैं। गलत। घ, श्रुति एवं सारिका जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उत्तर गलत। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर एक स्थान में लिखिए। क, सदैव दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ख, द्वारिकाधीश मंदिर की सुंदरता अतुलनीय है। ग, कृष्ण को देखकर राधा के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। घ, अर्पण बहुत शरारती बालक है। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों का भाववाचक रूप लिखिए। फैलना, फैलाना। भक्त, भक्ति। व्यक्ति, व्यक्तित्व। पुरुष, पुरुषार्थ। मित्र, मित्रता। मधुर, मधुरता। कवि, कविता। हिंसक, हिंसात्मकता। मीठा, मिठास। अपना, अपनापन। नीच, निजित्व। पराया, परायापन। प्रश्न 5, दिए गए प्रकारों के 2 उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक, ताजमहल, महात्मा गांधी। जातिवाचक, सैनिक, पुलिस। भाववाचक, मित्रता, बुढ़ापा। प्रश्न 6, नीचे लिखे शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। भाववाचक, प्रसन्नता, मित्र, शांति, चतुराई। व्यक्तिवाचक, प्रेमचंद्र, रानी लक्ष्मीबाई, कृष्ण। जातिवाचक, हिरन, नींद, डाकू, बचपन। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, लेकिन यदि हमें किसी व्यक्ति का नाम ना पता हो तो हम किस प्रकार के संबोधनों से उसका साथ संवाद स्थापित कर पाएंगे? सोचकर बताइए। खेल, खेल में। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। क, बुद्धिचंद नामक एक गरीब व्यक्ति था। बुद्धिचंद। ख, बुद्धिचंद गरीब था लेकिन ईमानदार था। बुद्धिचंद। ग, लक्ष्मीचंद ने कहा तुम तो धोखेबाज निकले। लक्ष्मीचंद। घ, धूर्त के साथ धूर्तता से ही पेश आना चाहिए। धूर्तता, प्रेरणादायक मूल्य। व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है और नाम बनाने के लिए अच्छा काम करना होता है।